यह जो गुरु वंदना है, इस गुरु वंदना को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले भाग में देखा, प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। तो हमारा चल रहा है कि प्रथम वंदन गुरुदेव, पहला वंदन गुरु को क्यों। हमने देखा गुरु महाराज कहते हैं कि भवसागर सुखाड़ कर हो, गिरवर चाड़ो मोह। तीन अलोक लारे रहा हो, भवसागर क्या हो। और इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु सताशीष में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। कितनी ऊंची बात बता रहे हैं गुरु महाराज। वह जो सतगुरु है, उनकी सत्ता जो है वह शिष्य में आ जाती है। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। अब आप कहोगे कि सतगुरु की सत्ता कैसे आती है। सिंपल उदाहरण गुरु महाराज ने बताया यहां पर। जैसे एक दिया है, जल रहा है, उस दिए से तुम दूसरा दिया लगा दोगे, वो भी जल उठेगा। इस दूसरे दिए से आप तीसरा लगा सकते हो, चौथा लगा सकते हो, पांचवा लगा सकते हो। और इस दिए से जितने दिए तुम लगाओगे, उतने दिए आगे और दूसरों को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसको कहते हैं सतगुरु सत्ता। अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। सिर्फ इतनी बात है क्या। गुरु महाराज कहते हैं कि अमर लोक शासन दियो, रिद सिद्ध दी बहुलार। और जन सुखिया गुरुदेव जी, ऐसो बरदातार। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। पहला वंदन गुरु को क्यों गुरु महाराज कहते हैं। अरे अमर लोक जो है, अमर लोक शासन दियो। शासन का मतलब ऐसी जहागिरी होती है कि जो देने वाला वापस नहीं ले सकता, उसको कहते हैं शासन की जहागिरी। जैसे कोई राजा है, राजा ने किसी को जहागिरी शासन दे दी, तो राजा स्वयं उसको वापस नहीं ले सकता और उसके आगे की कोई पीढ़ी उसको वापस नहीं ले सकती। ऐसा अमरलोक उस गुरु ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे शासन दे दिया। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। रिद्ध सिद्ध दी बहुलार। अरे अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि जो है वह मेरे पीछे पीछे आने लगी। जन सुखिया गुरुदेव जी, ऐसो बड़े दातार। ऐसे बड़े दातार है, इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। क्या कहते हैं हम गुरु वंदना में। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। प्रथम वंदन गुरुदेव जी क्यों। गुरु शिष्य का दातार, मोहि है साधन दिया। वह जो गुरु है वह शिष्य का दातार है। क्या क्या धन दिया। ज्ञान, ध्यान, विवेक,
बुद्धि दे निर्मल किया, उस सत्स्वरूप का ज्ञान दिया, उस परमात्मा का ध्यान दिया, ऐसा विवेक दिया कि मुझे माया क्या, ब्रह्म क्या और वह परमात्मा क्या, वह सत्स्वरूप क्या, ऐसा विवेक दिया और मुझे बुद्धि से समझा कि परमात्मा क्या चीज है। वायक, वचन, विचार, हाल गुरु चाल सिखाई, दीन, गरीबी, प्रेम, भाव सो दया पठाई, अकल, अर्थ, सम्मान, शब्द वाणी सिर गाजे, जन सुखिया गुरुदेव शिष्य पर ऐसा निवाजे। देखो प्रथम वंदन गुरुदेव को क्यों है? अरे पहला वंदन गुरुदेव को इसलिए है कि उन्होंने मुझे सत्स्वरूप का ज्ञान दिया, ध्यान दिया, विवेक दिया, बुद्धि दी। वहां के उन्होंने वायक मुझे सुनाए, वहां के वचन मुझे सुनाए, वहां का विचार मुझे दिया, वहां की रहनी कैसी है, हाल कैसी है, चाल कैसी है, ये सारी सिखाई। दीन, गरीबी, प्रेम, जीवों पर किस प्रकार से करना, गरीबी से कैसे रहना, उन्मत्त कैसे नहीं रहना, प्रेम किस प्रकार से जीवों पर करना, मालिक पर किस प्रकार से भाव होना चाहिए, दया कैसी मन में होनी चाहिए। मुझे बताओ, जितने भी राम स्नेही है, जो राम नाम का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, 10वां द्वार खुला है, बिल्कुल भाव ऐसा बना है कि एक चींटी जो है पैर के नीचे ना आवे। बना कि नहीं ये भाव? पहले था ऐसा भाव। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। अकल, ऐसी अकल दी कि मुझे सारा अर्थ समझने लग गया। इस जगत में सम्मान दिया। सम्मान, ये जगत यानी ये जगत नहीं, 3 आलोक 14 भवन में आपको जानते हैं लोग। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। यहां जगत के लोग तुमको क्या जानेंगे? अरे तुम राम स्नेही हो, तुम्हारा 10वां द्वार खुला है, तुमको ब्रह्मा जी जानता है, तुमको विष्णु भगवान जानते हैं, तुमको शिव जी जानते हैं, तुमको शक्ति जानती है, तुमको 33 कोटि देवता जानते हैं। ऐसा सम्मान किसी ने दिया तुमको? ऐसा सम्मान गुरुदेव ने दिया। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। तीन लोक के माय आनंद सो होत है, आज बिसन को लोक बाट सो जोत है। अरे कितनी ऊंची बात है ये, गुरु महाराज बताते हैं। अरे जब हम का मतलब जिन्होंने जिन्होंने राम नाम का सुमिरन किया आती जाती श्वास में, पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन किए, जिन्होंने 10वां द्वार अपना खोल लिया, वे जब अमरलोक में जाएंगे तब स्थिति क्या होगी? 3 लोक के माय आनंद सो होत है, आज बिसन को लोक बाट सो जोत है। अरे आपका जो अमर विमान है वह 3 लोक के ऊपर से जाएगा, शिव जी के कैलाश के ऊपर से जाएगा, बैकुंठ के ऊपर से जाएगा। बैकुंठ का राजा जो है विष्णु,
वह आपका इंतजार करेगा कि यह हमारा विमान मेरे वैकुंठ से कब जाएगा और वह यहां पर सुख कैसे छोड़ के जाएगा। कितना सम्मान दिया, कितना सम्मान दिया आपको। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। अरे ये जो भक्ति आप लोग कर रहे हो, ये जो भक्ति हम कर रहे हैं, यह इतनी सिंपल नहीं है, बहुत ऊंची चीज है, बहुत भारी है। थोड़ा गहराई में सोचो, ये कोई माया की भक्ति नहीं है, ये कोई ब्रह्म की भक्ति नहीं है, यह सत्स्वरूप की भक्ति है। ऐसा जो सत्स्वरूप है, ऐसे सत्स्वरूप का जो ज्ञान है, वह ज्ञान गुरु ने मुझे दिया। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। जिण दियो नाव तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पदरज परसता, हंस उतर जावे पार। गुरु वंदना किस लिए है? गुरु महाराज ने गुरु वंदना किस लिए की? प्रथम वंदन गुरुदेव जी। क्यों गुरुदेव जी? गुरु महाराज आगे कहते हैं, भक्ति भाव भगवान तत्व गुरु माई लखाया। खंड ब्रह्मांड का भेव सोज गुरु शरण आया। मत चित्त समता साँच, शरण ऐसी विधि पाई। सकल अंग सिर पाव, भक्ति गुरुदेव पठाई। अरे ऐसो कर उपकार शिष्य को प्रगट कियो। जन सुखिया गुरुदेव, राज नवखंड सिर दियो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी। क्यों क्यों गुरु महाराज पहला वंदन गुरु को बताते हैं? गुरु महाराज बताते हैं कि ऐसी भक्ति, ऐसा भाव, ऐसा परमात्मा, ऐसा वह जो तत्व है, परम तत्व, गुरु मां ही लखाया। गुरु ने वह सारी बातें मेरे अंदर ही बता दी। इसीलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। इतना ही है क्या? अरे खंड और ब्रह्मांड का जो भेव है, यह खोज कर मेरे अंदर बता दिया। खंड ब्रह्मांड का भेव सोच गुरु शरण आया। मत चित्त समता सांच, शरण ऐसी विधि पाई। कैसे? अरे सकल अंग सिर पाव, भक्ति गुरुदेव पठाई। पहले तो मैं सिर्फ मुंह से राम राम करता था, अब सकल अंग सिर से लेकर तो पांव तक मेरे रोम रोम से रंकार हो रहा है, मेरी नाड़ी नाड़ी राम राम कर रही है। ऐसा भेद गुरु महाराज ने मुझे दिया। इसीलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। कहते हैं कि मनुष्य जो है एक जीवा से राम राम करता है, शेष जो है वह अपने 2000 जीवा से राम राम करता है। लेकिन गुरुदेव ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया कि मैं रोम रोम से मेरा रंकार हो रहा है। 3.5 कोटि रोमावली से मैं राम राम कर रहा हूं। ऐसो कर उपकार शिष्य को प्रकट कियो। जन सुखिया गुरुदेव, राज नवखंड सिर दियो। अरे जिस विष्णु की भक्ति करके लोग वैकुंठ में जाना चाहते हैं, उस विष्णु की भक्ति करने के लिए नवधा भक्ति जीवन भर करते हैं।
और जीवन भर भक्ति करके 4 प्रकार की मुक्ति उनको विष्णु की मिलती है। ऐसा विष्णु भगवान साक्षात तुम्हारा इंतजार करता है। इससे बड़ी और बात क्या है? इससे बड़ा सम्मान कौन सा आपको चाहिए? इतना बड़ा सम्मान गुरु ने हमको दिया, इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। अरे एक जीवा से राम राम करता था, कर्मों के अंदर में अटका हुआ था। अब तो 3.5 करोड़ रोमावली से ररंकार की ध्वनि होती है। मेरे सारे कर्म जो है, यह सारे कर्म कट गए। कैसा भेज दिया? कहता हूं कह जाता हूं, कहां बजाऊ ढोल, और एक श्वास में जाता है 3 लोक का मोल। ऐसे श्वासोश्वास में गुरु महाराज ने मुझे भक्ति देकर अनगिनत गिनती नहीं राम नाम की जोड़, और एक श्वास में होता है सुमिरन 70 करोड़। ऐसे 70 करोड़ राम नाम का सुमिरन होने के उपरांत मेरे कर्म जो है वो सारे गल गए। अब मैं जाऊंगा तो अमर लोक में ही जाऊंगा। इसीलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जीर्ण दियो नाव तत्सार। अरे नख से लेकर तो चक तक उस परमात्मा ने भक्ति भेज दी। अब तो मैं मेरे संसार में संसार करता हूं, बढ़िया, मैं नौकरी करता हूं, मैं धंधा करता हूं, मैं मेरा काम करता हूं, लेकिन मेरी लीव जो है, लीव लागी परिब्रह्मसु रति न खंडे तार, बिल्कुल वहां पर मेरी लीव लगी है। अब मुझे मुंह से भजन करने की जरूरत नहीं रही। कर से माला ना जपू, मुख से कहूं न राम, और मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। ऐसी स्थिति गुरु महाराज ने मेरी बना दी। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जीर्ण दियो नाव तत्सार। यह जो नवखंड पृथ्वी है, इस नवखंड पृथ्वी के परे का राज मुझे गुरु महाराज ने दे दिया। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। गुरु सम जुग में को नहीं, देव विष्णु अवतार, जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। पहला वंदन गुरु का क्यों? क्योंकि गुरु सम युग में को नहीं, गुरु के इस जैसा इस जगत में कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब देव, ब्रह्मा विष्णु महादेव और अवतार। अरे ये भी तो गुरु के शरण में जाते हैं, इन्होंने भी तो गुरु किए। ऐसा सोचकर शरणे रहो विचार। नाव नूर वारे मुख पर सोहे, तेज पुंज पर काशी, हंसा काज लिया अवतारा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्मदेश का बासी, मारा सतगुरु भलहि पधार्या, जीव डूबत भव जल तार्या, मारा सिमरत भलहि पधार्या। देखो, नाव नूर वारे मुख पर सोहे, तेज पुंज प्रकाशी। उस परमात्मा के नाम का नूर जिसके मुख के ऊपर शोभायमान है, और कैसा? तेज पुंज प्रकाशी, और हंसा काज लिया अवतारा। यहां पर गुरु महाराज क्यों आए? हंसों के लिए अवतार लिया। कहां के रहने वाले?
ब्रह्म देश का वासी, अमर लोक के वासी यहां पर आए किस लिए? हमारे लिए। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। जीव डूबत भवजल तार्या, इस भवजल में जीव जो था वह डूब रहा था, उसको तार दिया। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। जिण दियो नाव तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार। पहला वंदन गुरुदेव को क्यों? जीव डूबत भवजल तार्या, मारा सतगुरु भला ही पधारा। अरे मेरे भलाई के लिए सदगुरु ने यहां पर आने का कष्ट किया, इसलिए पहला वंदन गुरुदेव को। गुरु महाराज जी की जगह पे कहते हैं कि हर गुरुदोय मा जानो हो, साधो ज्ञान करो सुन ठाणो हो। हर और गुरु, इनको तुम अलग अलग मानो ही मत। अब ज्ञान में इसका विचार करके देखो। असंख्य जुगा में हर गुरु एक ही, न्यारा नहीं बखानो हो। असंख्य युग हो गए, लेकिन हर और गुरु अलग अलग है, ऐसा कोई बताता नहीं। साहेब रा गुण संतारे माही, साहेब रा गुण संतारे माही। संत साहेब कछु अंतर नाही, संत साहेब कछु अंतर नाही। भाग भल्याओ जागर संत पधारे। साहेब रागुण संतारे माही, वह जो परमात्मा है वह तो मेरे गुरु के अंदर रच मच के भरा हुआ है, उनके सारे गुण जो है मेरे गुरु के अंदर है। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। हर गुरु दोय मा जानो हो, साधो ज्ञान करो सुन ठाणो हो। पेड़ सींचिया सब सुख पावे, ढाला बीज डेडाणो हो। और तिरिया जाय करे प्रसादी, बालक माही अघाणो हो। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। अरे मूल में ही पानी मैंने डाल दिया तो हर पत्ते को पानी डालने की जरूरत नहीं है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं डाला बीज डेटानो हो। कितना सुंदर उदाहरण दिया। पहला वंदन गुरु का क्यों? तिरिया जाय करे प्रसादी, बालक माही अघाणो हो। तिरिया का मतलब स्त्री, करे का मतलब करती है, जाय करे प्रसादी। कोई गर्भवती स्त्री अगर जाकर कहीं भोजन करती है, तिरिया जाय करे प्रसादी, बालक माही अघाणो हो। जब वह कहीं जाकर प्रसादी करती है, भोजन करती है, तो उसके अंदर जो बालक है उसको भी वह प्रसादी प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही मेरे गुरु के अंदर वह परमात्मा जो है वह रच मच के भरा हुआ है। इसलिए प्रथम वंदन गुरुदेव जी। प्रथम वंदन गुरु को क्यों? इसीलिए पहला वंदन है। तो देखिए शेष जो है 2 भाग हो गए और तीसरे भाग में इसका मैं और वर्णन करूंगा।